गणेश विसर्जन की नई कहानी। एक छोटे से गांव में हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी। इस बार गांव के बच्चों ने निश्चय किया कि वे मिट्टी से खुद अपने हाथों से गणपति बाप्पा बनाएंगे। गांव की बुजुर्ग दादी ने उन्हें समझाया, बच्चों, मिट्टी के गणेश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे हम धरती से जन्म लेते हैं और अंत में उसी धरती में समा जाते हैं, वैसे ही बाप्पा भी मिट्टी में लौटकर हमें जीवन का सच्चा चक्र सिखाते हैं। बच्चों ने मिलकर एक सुंदर गणेश जी की प्रतिमा बनाई। 10 दिनों तक गांव में भक्ति, कीर्तन, ढोल-ताशों और भजनों की गूंज रही। सभी के दिल में एक अजीब सी खुशी और शांति थी। 10वें दिन जब विसर्जन का समय आया तो बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दादी मुस्कुराते हुए बोली, बाप्पा जा रहे हैं ताकि अगले साल और भी नई खुशियां लेकर वापस आए। उनके साथ हमारी सारी परेशानियां, दुख और नकारात्मकता भी नदी में बह जाएंगी। गांव वाले तालाब के किनारे पहुंचे। ढोल ताशे बज रहे थे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे गूंज रहे थे। बच्चों ने मिलकर प्रतिमा को पानी में छोड़ा। धीरे धीरे गणेश जी जल में विलीन हो गए। अचानक आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। गांव वालों ने इसे बाप्पा का आशीर्वाद माना। सबके चेहरों पर खुशी थी। बच्चों ने समझ लिया कि गणेश विसर्जन सिर्फ विदाई नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है। उस दिन से गांव में ये परंपरा बन गई कि हर साल बच्चे मिट्टी से बाप्पा बनाते और विसर्जन के समय वचन लेते कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और समाज में खुशी कहलाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति, जीवन और नई शुरुआत का संदेश है। विसर्जन के बाद सब लोग तालाब से लौट रहे थे। बच्चे अब भी चुपचाप थे। तभी गांव के मास्टर जी ने बच्चों को पास बुलाया और बोले, मास्टर जी, बेटा, उदास क्यों हो? सोचो, बाप्पा हमारे दिल में है, वो कहीं गए नहीं। एक बच्चा, लेकिन मास्टर जी, हमें तो लगता है कि जैसे हमारे दोस्त ही चले गए हों। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, गणेश जी हमें हर साल ये सिखाते हैं कि विदाई का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि नए आरंभ की तैयारी होती है। दादी ने भी कहा, बाप्पा तो हमेशा तुम्हारे अच्छे कामों में रहेंगे। जब तुम पेड़ लगाओगे, दूसरों की मदद करोगे, सच्चाई बोलोगे, वही असली गणेश पूजा है। बच्चे ये सुनकर थोड़ा खुश हुए। उन्होंने वही तालाब के किनारे प्रण लिया, अगले साल जब बाप्पा आएंगे, हम अपने गांव को और हरा भरा बनाएंगे। उस दिन से बच्चों ने तालाब के चारों ओर पौधे लगाने शुरू किए। गांव वालों ने भी उनकी मदद की। धीरे धीरे वह तालाब और भी सुंदर हो गया। अगले साल जब गणपति उत्सव आया तो गांव में डबल खुशी थी। ढोल ताशे, भजन, नाच गाना और तालाब के किनारे हरियाली देखकर सबको लगा कि बाप्पा सच में बच्चों की मेहनत से खुश हुए हैं। विसर्जन के समय बच्चों ने फिर जयकारा लगाया, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और इस बार बच्चों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि गर्व और उत्साह था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि गणेश विसर्जन अंत नहीं, बल्कि हर साल नए सपनों और नई उम्मीदों की शुरुआत है। उस रात विसर्जन के बाद जब सारे बच्चे सो रहे थे, तभी एक अजीब सी रोशनी उनके कमरे में फैली। बच्चों ने आंखें खोली तो देखा सामने स्वयं गणपति बाप्पा खड़े हैं, हल्की मुस्कान लिए। गणेश जी बोले, मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने जो प्रण लिया है पेड़ लगाने का, गांव को सुंदर बनाने का, वही सबसे बड़ा पूजा है। मूर्ति विसर्जन तो एक बहाना है, असली पूजा है सच्चाई, मेहनत और भलाई। बच्चों ने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए। एक बच्चा बोला, बाप्पा, आप हमें हर साल ऐसे ही मिलेंगे ना? गणपति हंस पड़े और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे दिल में हूं। जब जब तुम किसी की मदद करोगे, जब जब तुम झूठ छोड़कर सच बोलोगे, जब जब तुम धरती की रक्षा करोगे, समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर गणेश जी धीरे धीरे रोशनी में बदल गए और अदृश्य हो गए। सुबह जब बच्चे उठे तो उन्हें लगा जैसे सपना था,
लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो तालाब के किनारे लगे पौधों पर चमकते फूल खिले हुए थे, मानो बाप्पा ने अपने आशीर्वाद से उन्हें सजाया हो। गांव वाले चकित रह गए। सबने मान लिया कि सचमुच बाप्पा ने बच्चों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। उस दिन से गांव का नाम पड़ गया गणपति का आशीर्वाद गांव। वहां हर साल विसर्जन के समय सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि सकारात्मक संकल्प भी विसर्जित किए जाते, जैसे गुस्सा, लालच, झूठ और आलस्य। और लोग अपने अंदर नए संस्कार, नई उम्मीदें और नई खुशियां लेकर घर लौटते। गांव का नाम अब दूर दूर तक फैल गया था। लोग कहने लगे, वहां के बच्चे खुद बाप्पा से आशीर्वाद पाए हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी वहां आने लगे। हर साल विसर्जन के दिन वे भी अपने नकारात्मक भाव तालाब में छोड़ते और सकारात्मक संकल्प लेकर जाते। एक साल सूखा पड़ा, खेतों में पानी नहीं था, तालाब भी सूखने लगा। गांव वाले चिंतित हुए, अब बाप्पा का विसर्जन कहाँ होगा? बच्चे सबको समझाने लगे, बाप्पा बाहर के पानी में नहीं, हमारे दिल के पानी में रहते हैं। अगर हम सच्चे मन से उन्हें विदा करेंगे तो तालाब फिर से भर जाएगा। सबने मिलकर विसर्जन किया। बच्चों ने तालाब में फूल चढ़ाए और प्रण लिया, हम पानी बचाएंगे, बारिश का जल संचय करेंगे और धरती को फिर से हरा भरा करेंगे। जैसे ही सबने जयकारा लगाया, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, वैसे ही आसमान में बादल छा गए। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तालाब लबालब भर गया। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। सबने एक स्वर में कहा, यह बाप्पा का ही चमत्कार है। उस दिन से गांव में ये परंपरा बन गई कि विसर्जन केवल मूर्ति का नहीं, बल्कि बुरी आदतों का होगा। कोई गुस्सा छोड़ता, कोई आलस्य, कोई झूठ और कोई लालच। और हर साल लोग अपने अंदर एक नया गणेश जागृत करते। साल दर साल ये परंपरा और भी गहरी होती गई। बच्चे बड़े हुए, कुछ शहर गए, कुछ गांव में ही रहे, लेकिन सबके दिल में गणेश विसर्जन का असली अर्थ बस गया। अब गांव का हर बच्चा जानता था कि बाप्पा मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में लौटते हैं, लेकिन उनका असली निवास हमारे अच्छे कर्मों में है। एक दिन दादी ने आखिरी बार बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, याद रखना बेटा, गणेश विसर्जन सिर्फ मूर्ति को पानी में बहाना नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हर साल अपनी बुरी आदतों को बहाओ, अपनी चिंताओं को बहाओ और अपनी आत्मा को साफ करो। यही असली मोक्ष है। सब बच्चों ने हाथ जोड़कर प्रण लिया, जब तक इस गांव में बाप्पा आएंगे, हम केवल मूर्ति का नहीं, बल्कि अपने अहंकार और बुराई का विसर्जन करेंगे। उस पल पूरा गांव गणपति बप्पा मोरया के स्वर से गूंज उठा और ऐसा लगा मानो हवा में ही गणेश जी की मुस्कान फैल गई हो। कहानी का संदेश, गणेश विसर्जन हमें याद दिलाता है कि बाप्पा बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिल, विचार और कर्मों में रहते हैं। अगर हर साल हम बुराई का विसर्जन करें और अच्छाई को अपनाएं, तो सच में बाप्पा कभी हमसे दूर नहीं जाते। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरी कहानी को अब एक भावनात्मक कविता में